आगे बढ़ते हैं। खबर अब कोटा से है, जहां रक्षा के क्षेत्र में बड़ा निवेश आने की तैयारी है। दरअसल कुछ दिनों पहले हुए नेशनल लेवल के डिफेंस एक्सपो में फॉलोअप में तैयारियां चल रही हैं और इसको लेकर समाराता भवन एचआरएन ने ओम बिरला से खास बातचीत की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संसदीय क्षेत्र के 2 दिन के दौरे पर हैं और बिरला साहब सवेरे के बाद से लोगों से मिलने का दौर जारी है। बहुत से किसान आपसे मिले हैं और खाद बीज का टोटा फिलहाल हाड़ौती के किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। खाद बीज की टोटा नहीं है। मैंने किसानों को कहा है कि न यूरिया की कमी होगी न डीएपी की कमी होगी, लेकिन कई बार कमी की चिंताओं के कारण किसान अत्यधिक संचय कर लेता है। यहाँ पर यूरिया के 2 बड़े प्लांट हैं जिनमें शायद पूरे देश को सप्लाई करने की क्षमता है, इसलिए यूरिया की अभी आवश्यकता नहीं, पर यूरिया की भविष्य में कोई कमी नहीं आएगी। डीएपी की आवश्यकता है। डीएपी के लिए मैंने सुनिश्चित व्यवस्था की है, किसान निश्चिंत रहे, उनके डीएपी की कोई कमी नहीं आएगी। हर दिन उनको डीएपी मिलेगा, लेकिन पूरे देश के अंदर डीएपी की आवश्यकता है, उसको मद्देनजर देखते हुए जितनी आवश्यकता उतना डीएपी ले और फिर कोशिश करें कि कम से कम हम फर्टिलाइजर का उपयोग करें, प्राकृतिक खेती करें, जैविक खेती करें। अपने पिछले विजिट के दौरान सर लंपी को लेकर के भी बैठक ली थी। किसान बहुत परेशान है, हजारों गायें मर गई है। क्या इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से आपको लगता है कि कुछ तेजी से उपचार पहुंच पाएगा गाँव? लंपी के लिए पिछली बार मैंने चर्चा की थी, उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन की यहाँ कोई कमी नहीं है। मैं सभी पशुपालकों से आग्रह करूँगा कि वो सभी गायों के अंदर वैक्सीनेशन कराएं। जहाँ तक उनके बचाव और इम्यूनिटी के लिए दवा की आवश्यकता है, सभी उप स्वास्थ्य केंद्र पर दवा पहुंच जाए, इसके लिए धन की पूर्ण व्यवस्था कर दी गई है। अब उसकी खरीद की प्रक्रिया जल्दी हो जाए ताकि हर उप स्वास्थ्य केंद्र, हर पंचायत में दवा पड़ी रहे। जैसे ही लंपी के लक्षण नजर आए या लक्षण के पहले आवश्यकता, इम्यूनिटी की आवश्यकता, उसको दी जाए। सभी लोग, चाहे पशुपालक हो चाहे जनसेवक हो, सभी बात के चिंतित और सभी सामूहिक प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे सामूहिक प्रयासों से, सामूहिक चिंता से हम लंपी बीमारी को भी, चुनौतियों का मुकाबला कर पाएंगे। सर, डिफेंस एक्सपो एक बड़ा आयोजन कोटा में हुआ था और रक्षा उत्पाद और छोटे कलपुर्जे कोटा में बनाने की एक पहल आपकी तरफ से की गई थी। कोई बड़ी खबर, कोई बड़ी खुशखबरी कोटा को बताना चाहेंगे आप? मैंने दिल्ली में भी चर्चा की है कि डिफेंस एक्सपो के बाद फिर एक फॉलोअप करना पड़ेगा एमएसएमई सेक्टर के यहाँ के लोगों का, और बड़ी कंपनियों की मीटिंग फिर मैं कराऊंगा कि क्या क्या एमएसएमई सेक्टर के अंदर लोग यहाँ पर नई इंडस्ट्री लगा सकते हैं, ताकि जो बड़ी इंडस्ट्रीज को आवश्यकता, उसकी आवश्यकता पूरी करें। इस डिफेंस एक्सपो का भी तर्क यही था कि हम एमएसएमई सेक्टर को डेवलप कर सकें, जिसमें ज़्यादा रोजगार मिलता है, जहाँ आर्थिक प्रगति भी एमएसएमई सेक्टर से आती है। सरकार भी एमएसएमई सेक्टर को मदद कर रही है। मुझे लगता है कि लगातार प्रयास से परिणाम आएंगे। तो एक बड़ी खबर कोटा के लिए, डिफेंस एक्सपो के बाद एमएसएमई सेक्टर के साथ एक और फॉलोअप मीटिंग होने वाली है और इसके बाद कोटा में रक्षा के क्षेत्र में निवेश लाने की कोशिश हो रही है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से। लेकिन साथ में अपने कोटा प्रवास के दौरान बिरला ने लंपी को लेकर जो हालात बने हैं उनका रिव्यू किया है और साथ में किसानों से अपील की है कि अनावश्यक भंडारण नहीं करें, लेकिन खाद की किसी तरह की किल्लत नहीं आने देंगे। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ महाराष्ट्र फर्स्ट इंडिया न्यूज़ कोटा।